स्टूडेंट्स एज ए फ्रीलांसर काम करते हुए हो सकता है कि आपसे कोई एरर्स हो जाएं, मिस्टेक्स हो जाएं। एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल ऑफ अस आर प्रोन टू मेक एरर्स। तो गलती बहरहाल इंसान कर सकता है किसी भी वजह से, आपकी गलती की वजह से या आपके क्लाइंट की गलती की वजह से। क्या होगा? डिस्प्यूट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, या ये गलती जो है वो ज़रूरी नहीं कि गलती ही हो तो डिस्प्यूट हो, किसी भी वजह से हो सकता है। मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके और आपके क्लाइंट के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट और कोई डिस्प्यूट हो सकता है। अब उससे बचा कैसे जा सकता है? जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ रीजंस होती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से आपके एज अ फ्रीलांसर जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि वो कम से कम हो या बिल्कुल ना हो, तो फिर आप कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। पूरी कोशिश अपनी तरफ से तो करनी चाहिए ना इंसान को कि वो इस तरह की सिचुएशन में ना पड़े जिसमें कि ये सिचुएशन हो कि आप किसी डिस्प्यूट पे जा पहुंचे। तो डिस्प्यूट से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस कह लीजिए, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आपको लेना है अपने काम के अंदर, जो आपको मद्देनज़र रखने हैं, जिनकी वजह से आप कम से कम ऐसी सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ इनसफिशिएंट प्रोजेक्ट डिटेल्स। इनसफिशिएंट प्रोजेक्ट डिटेल्स कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये प्रोजेक्ट डिटेल्स आपको किसने प्रोवाइड करनी है? आपके बायर ने, आपके क्लाइंट ने। आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट की डिटेल्स ही आपके पास इनसफिशिएंट हैं तो डेफिनेटली, और आपने क्लियर नहीं किया, तो फिर क्या होगा? फिर डिस्प्यूट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो क्लाइंट को नहीं पता आपको क्या क्या चाहिए, उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो जितना सही समझता था उसने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फ्रीलांसर टू नो हाउ मच इंफॉर्मेशन यू नीड, यू रिक्वायर। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट मैनेजमेंट के रेफरेंस से जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता हो प्रोजेक्ट डिटेल्स क्लियर होंगी, जितनी ज़्यादा उतना कम चांस होगा किसी भी किस्म के डिस्प्यूट के अराइज होने का। तो सोल्यूशन क्या है इसका? कि आप विजिलेंट रहें और जो प्रोजेक्ट डिटेल्स आपको चाहिए, जितनी चाहिए, वो आप अपने क्लाइंट से एक्वायर करें। Not having or keeping a record of a project discussion may also lead to a conflict. इसकी इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट जो डिस्कस हुआ, उसकी जो डिस्कशंस हुई, उनके बारे में आपने एक रिकॉर्डिंग रख ली। अब वो जैसे हमने कहा था कि प्लेटफॉर्म्स के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग की भी सहूलत है, आप रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो रिकॉर्ड में रहती है। चैट तो बहरहाल एक रिकॉर्ड होता है। तो ना सिर्फ ये कि उस रिकॉर्ड का होना ज़रूरी है, बल्कि उसको बार बार देखते रहना ताकि आपको याद हो। सिर्फ कि मेमोरी का सहारा लेके, मेमोरी जो है वो तो इंसान की वीक होती है। रिकॉर्ड आपके पास एक स्ट्रांग चीज़ है, उसको रिकॉर्ड को बार बार विजिट करते रहिए ताकि आपके एंड से कोई डिस्प्यूट अराइज, आपकी वजह से ना हो कोई डिस्प्यूट अराइज, आपके एंड पे कोई गलती ना हो। वो तभी पॉसिबल है कि जो आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है उसको आप बार बार देखते रहें। एंड देन नॉट एक्नॉलेजिंग द क्लाइंट्स कंसर्न। क्लाइंट के क्या कंसर्न हैं, उनको अगर आप एक्नॉलेज करेंगे तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। बट इफ यू डोंट एक्नॉलेज व्हाट योर क्लाइंट्स कंसर्न्स आर, इट इज गोइंग टू डेफिनेटली लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट। अब उसके कंसर्न क्या हो सकते हैं? वो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक आपसे काम करवाना चाह रहे हैं। अगर आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस पे, आप उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरेंगे तो डेफिनेटली मसला होगा। तो नो द क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस बिफोर हैंड एंड ट्राई कि यू कमिट ओनली व्हाट यू कैन फुलफिल। जो पहले हमने कहा, ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड तभी होता है। तो ऑनेस्टी के साथ बताइए कि आपको आप उसकी कौन कौन सी कमिटमेंट्स उनके साथ ऐसी कीजिए कि जो आप पूरी कर सकते हो, ताकि उसके कंसर्न जो हैं वो आप एड्रेस कर सकें। देन नॉट फॉलोइंग द डील। नाउ डील इज बिटवीन टू पीपल, डेफिनेटली आपके एंड पे इफ यू डोंट फॉलो, या आपका क्लाइंट इफ ही और शी डजंट फॉलो, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट। इससे बचने के लिए फॉलोइंग वट एवर हैज बीन एग्रीड अपॉन, वट एवर इज द डीलिंग, जो कुछ डीलिंग हो चुकी है आपके और आपके क्लाइंट के
दरमियान में, उसको फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें बहुत सी चीज़ें कि कैसे जो आपने उनके साथ टाइम लिमिट, टूल्स यूज़ करने हैं क्या हैं, हेल्प लेनी है किसी की, असिस्टेंस चाहिए आपको, सारी चीज़ें जो आपने डील के अंदर, मनी कितनी इन्वॉल्व है एट्सेट्रा, बजट क्या है एट्सेट्रा, हर चीज़ जो डील के अंदर है उसको सामने रखिए। अगर वो उसके मुताबिक आप चलेंगे तो इंशाल्लाह देयर इज़ गोइंग टू बी no chance of any conflict. And then over promise and under deliver. मतलब ये है कि आप प्रॉमिस कर लें कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, और फिर जब डिलीवरेबल दें तो उसमें वो सारी चीज़ें ना हो, तो आपका जो डिलीवरी है वो कम हो और आपके प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा हों। इनमें जो फ़र्क है डेफिनेटली आपकी रेपुटेशन को रूइन कर देगा। और एज अ फ्रीलांसर इट इज़ योर रेपुटेशन विच हेल्प्स यू ग्रो। तो रेपुटेशन को बिल्ड करने का, रेपुटेशन को अच्छा रखने का ये है कि अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, कि जितना प्रॉमिस किया है वो तो करें, वो रीजनेबल हो, और फिर आप उससे बढ़ के कोई, इफ़ यू कैन गो एन एक्स्ट्रा mile or do an extra effort to please your customer, it is going to definitely help you grow. Dear students, बात का अख्ताम हम इस बात पे करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बहरहाल ज़रूर आएंगे और आपको उनका सामना करना है। उनसे बचना कैसे है वो तो हमने आपको बता दिया। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो पुट इन योर बेस्ट एफर्ट टू रिजॉल्व इट, applying flexibility, applying adaptability, applying empathy. Lekin still, if you feel that the conflict is not going to be resolved and you are being dragged unnecessarily, आपको उसके अंदर घसीटा जा रहा है, then laid back हो जाइए and let it go. Don't just get stuck with it. Move on, move forward, and inshallah, you'll succeed.